सचिव का नया कारनामा, दिव्यांगों को दर्शा दिया मृत, आला अफसरों ने भी नहीं ली सुध, सीएम के दरबार में पहुंचा मामला। यूपी के बदायूं में सरकारी अभिलेखों में कब किसे मृत दर्शा दिया जाए या कब बड़ा घोटाला कर दिया जाए, यह कहा नहीं जा सकता। ताजा मामला तहसील बिलसी क्षेत्र के गांव नाई पिंडरी का है, जहां दिव्यांगों को ही मृत दर्शा दिया गया, जिससे उनकी पेंशन भी आनी बंद हो गई। 2 दिव्यांगों ने ग्राम पंचायत सचिव पर अभिलेखों में उन्हें मृत दर्शाकर पेंशन कटवाने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पीड़ितों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल और सीडीओ से की है। पीड़ित दिव्यांग भूपेंद्र कुमार और अतर सिंह ने भेजे शिकायती पत्र में ग्राम पंचायत सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण उनकी पेंशन कट गई है। उन्हें वर्ष 2019 में जुलाई तक दिव्यांग पेंशन मिली थी, उसके बाद कोई पेंशन नहीं मिली। उन्होंने इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने यह भी बताया कि वर्तमान में पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं इस हाल में दिव्यांगों को आपकी समस्या हो रही है। उनको जीवन जीने के लिए केवल पेंशन ही मुख्य जरिया है। ऐसे में अगर पेंशन भी ना मिले तो वे कैसे जी पाएंगे। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही एवं पुनः पेंशन शुरू कराए जाने की मांग की है। नाई पिंडरी निवासी हूँ, मेरा नाम भूपेंद्र है। मुझे इन लोगों ने सचिव ने और इनने सियासत रचा कर मुझे मृत्यु घोषित करके मेरी विकलांग पेंशन कटवाने की कोशिश करी। कटवा के 2019 में मैंने पेंशन पाई, उसके बाद मेरी ये पेंशन कटवाई है इन्होंने। ये दोनों की पेपर की बात है। मैं तो यही चाहता हूँ इन लोगों को कड़क से कड़क सजा दी जाए और इनको सचिव साहब से मिलकर, सचिव साहब मुझसे कल गए थे, मेरे उनके पास पहुँचा, मुझसे कह रहे कि तू ना आज भी कुछ कर सकता है मेरा, ना कल कुछ कर पाएगा, और कह रहा है कहीं भी घूम ले मेरे पास ही आएगा। ये बात सचिव साहब ने पूरे दावे के साथ मेरे से किया गया। मैं आपके साथ, प्रशासन के साथ यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, इस सचिव को कड़क से कड़क सजा दी जाए। जी पता नहीं इनसे कौन सी मेरी वो था, हम 5 अरे इन्होंने गैर सर्वे के खातिर इन्होंने सर्वे कुछ भी नहीं करते, मतलब ये वहाँ पे कमरे पे बैठे बैठे जो मर्जी कर दें वो अच्छा है इनका। मेरे शौचालय की बारी आई, शौचालय इन्होंने बोला कटिन्ना पहुँच गई। नाई पिंडरी का रहने वाला कटिन्ना मेरी शौचालय पहुँचने का क्या मतलब हुआ इनका। मुझे भगाने के अलावा कुछ नहीं करते। अब कल मैंने इनसे बोला तो ये मुझसे कह रहे भूपेंद्र जी कुछ चाहते हो क्या सचिव से। क्या बोले? मैं बोला सचिव साहब मेरी कुछ सोचो। कह रहे तू कुछ चाहता है क्या, जो बार बार आ जाता है दूसरे तीसरे दिन। ये बात हुई है सचिव के साथ मेरी। अधिकारियों से शिकायत की? जी करिए, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर करिए और ये एसडीएम साहब पोर्टल पर करिए, और आज मैंने अपने अमर उजाला पोर्टल पर भी करिए, तब आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। पेंशन मेरी 2019 में ये 2 किस्त आई थी, उसके बाद पेंशन नहीं आई है जो इनकी 15 जुलाई से। तुम्हें कैसे पता चला आपको मृत घोषित कर दिया? ये जी मेरे रोजबाग सेवक जी आए थे सुबह। बाबू से नहीं चुप, मेरे रोजबाग सेवक जी आए थे सुबह ही, मेरे को यहाँ मिले थे, मैं लैट्रिन करने जा रहा था, तो रोजबाग सेवक जी ने ये बोला था कि आपको मृत्यु घोषित कर दिया है। मैंने बोला प्रधान जी कुछ सुधार होगा। उसके बाद प्रधान जी बोले सुधार हम कराएंगे। प्रधान जी बोले सुधार कराएंगे। ये सचिव भी इस स्कूल में आए थे, जब RK शर्मा विधायक जी आए थे, मैडम जी आई थी, जब आए थे वो उन्होंने जब भी मुझसे बोला कि सुधार कराएंगे, अब तक सुधार नहीं हुआ है किसी चीज़ का। जाते हैं तो ये लोग केवल वही बात रखते हैं, चाय बस चाय का सिस्टम चालू है इनका। चाय मीन मतलब मनी। कितना मांगते हैं? ये जी 500 रुपये कम फीस इनकी है ही नहीं। गरीब आदमी 500 रुपये कहाँ से देगा। सेवा में श्रीमान जी निवेदन इस प्रकार है कि मैं निवासी ग्राम नाई पिंडरी का रहने वाला हूं, अतर सिंह सनौप कल्लू। मेरी पेंशन 2019 से 15 जुलाई से नहीं मिली है, अथवा ग्राम विकास अधिकारी सत्यापन में मृत्यु कर दी है। 2 बार मैंने ऑनलाइन करवा दी। मेरा आवेदन संख्या है 312410247733। मेरी पेंशन चालू करवाने की कृपा करें। श्रीमान जी निवेदन कि मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ, मेरी परसेंट 100 है। मेरा खाता संख्या PNB बिलसी बैंक में चल रहा है। ग्राम विकास अधिकारी सचिव साहब ने सत्यापन में पेंशन काट दी। ये मोबाइल नंबर है, ये मेरा आधार नंबर है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। मुझे मेरी पेंशन नहीं मिली है, और ये सचिव साहब का नंबर लोड करो तो ये भी बता सकता हूँ। मेरी मृत्यु कर दी साहब, 5 लोगों की मृत्यु कर दी। हम सत्यापन में अभी मरे हुए बैठे हैं। अच्छा। 2 बार मैंने ऑनलाइन करवा दी, विकास भवन में कागज जमा करे, और बाबू का मुझ पे नंबर भी है। जी।
ऐसा था, मेरी पंचायत पहले अंबियापुर में थी। पुरानी लिस्ट से मेरी सचिव ने पुरानी लिस्ट से सत्यापन किया, अंबियापुर में मालूम किया, तो मेरी पंचायत थी पहले नाई पेंड्री में, अब मेरी पंचायत आ गई नाई पेंड्री में। पुरानी लिस्ट से मुझे मृत्यु कर दिया। क्या सर? मर के जिंदा हुए क्या? हाँ, नहीं, सो कुछ नहीं हुआ है, मैं जिंदा बैठा हूँ सर। ये है कि पहले नाई पिंडरी जो ग्राम पंचायत है, ये अंबियापुर ग्राम पंचायत का मजरा था पिछले प्रधानी के चुनाव में। उसके बाद इस मजरे को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया और ये जो मृतक घोषित किया गया है, ये हर साल पेंशन का सर्वे किया जाता है। उस दौरान ये देखने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा कि कौन आदमी गांव से बाहर चला गया है, कौन मृतक हो चुका है। इस दौरान जब अंबियापुर का सर्वे कराया गया तो अंबियापुर की लिस्ट में इस आदमी का नाम था, लेकिन ये गांव में नहीं मिला, तो सर्वे करने वाले ने इसे मृत घोषित कर दिया। अब पूरा मामला ये है कि ये आदमी नाई पिंडरी का है। अब नाई पिंडरी के लिस्ट में अगर इसका नाम होगा तो उसे संबंधित जहां से करेक्शन करना होगा करके इसे पेंशन दिलवा दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो दोबारा से फॉर्म अप्लाई करके पेंशन दिलवा दिया जाएगा। पूरा मामला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, वो आदमी जब आता है, भूपेंद्र नाम है उसका, तो वो आता है पेंशन की बात करता है और शौचालय की बात करता है। शौचालय की बात बता दें कि पहले एसबीएम के तहत लोगों को शौचालय मिला, फिर उसके बाद एलओबी फर्स्ट के नाम से शौचालय मिला, कुछ लोग बचे हुए थे, फिर एलओबी सेकंड के नाम से दिया गया। एलओबी सेकंड के जो लिस्ट हैं उसमें 17 लोग हैं ग्राम पंचायत नाई पिंडरी से, उसमें इस व्यक्ति का नाम है। और जब कटीना ग्राम पंचायत का भी डिमांड किया था शौचालय के संबंध में, तो बोलने वाले ने ग्राम पंचायत कटीना और नाई पिंडरी का एक साथ में लिस्ट टाइप कर दिया है। हमने पहले कोशिश करा, डीपीआरओ मैडम को लेटर भी लिखा कि ग्राम पंचायत नाई पिंडरी के जो 17 नाम हैं उसे अलग कर दिया जाए, फिर अलग नहीं हो पाया। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष ये मिला है एडीओ पंचायत के माध्यम से कि उसी ग्राम पंचायत के नाम से इसका डिमांड दे दिया जाए। संबंधित लाभार्थी के खाते में पैसा आएगा और वो शौचालय बनवा लेगा। बाकी की बातें ये और करता है कि मनरेगा में ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहे हैं। तो आप ही देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर बाहर से इतने आए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है कि धरातल पे मनरेगा के तहत चक्रोट ढूंढा जाए और उस पर प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाए। सर्वे करने के लिए हमें ब्लॉक से सूची प्राप्त होगी मंगलवार को, तो हमारे पास 15 दिन का टाइम मिलेगा। उस 15 दिन के दौरान में हम इसका सर्वे करेंगे। उस लिस्ट में अगर इसका नाम होगा तो जो संबंधित करेक्शन होगा उसे करेक्शन करके और कार्रवाई करा दी जाएगी, जो महीने दिन के अंदर हो जाएगा। अगर ऑनलाइन करने की बात होगी तो जब तक लाभार्थी पूरा डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त नहीं कराएगा, जैसे अपना आधार कार्ड, विकलांग सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, तब तक